हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस सीरीज चल रही है। ये वाली वीडियो में हम फोकस अभी थोड़ा शिफ्ट करने वाले हैं टुवर्ड्स एफएमसीजी स्पेस। इस स्पेस से जो दो कंपनीज है विच आर पर्सनली लाइक, वन ऑफ देम इज मिसेस बेक्टर फूड्स और दूसरा है बिकाजी इंटरनेशनल फूड्स। तो ये इन्होंने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए इस क्वार्टर में। हाई टीन्स में इन्होंने इनके रेवेन्यूज में ग्रोथ आई है कंपेयर टू जो इनके पियर्स एफएमसीजी स्पेस से। दे आर हार्डली ग्रोइंग, रादर ग्रोइंग इन सिंगल डिजिट्स। इनके वॉल्यूम्स में कोई ग्रोथ नहीं है। So given all that scenario, what is happening in the domestic economy, तो how these companies are really able to grow at a decent pace, तो ये सारे फैक्टर्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इनके बिजनेस मॉडल को भी रिव्यू करेंगे एंड क्या ये ग्रोथ के साथ ये कंटिन्यू कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, आउटलुक क्या है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन दिस वीडियो आई कवर मिसेस बेक्टर फूड्स एंड देन आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर बिकाजी, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिसेस बेक्टर फूड्स। तो ये अभी कंपनी करती क्या है, तो इसेंशियली एक नॉर्थ एजेंसीज का ओरिजिनेशन हुआ था। जो अनूप एंड रजनी बेक्टर जी है, बेक्टर फैमिली ये रन करती बिजनेस को। अराउंड 1995 में इसकी शुरुआत की थी रजनी बेक्टर जी ने अपने किचन से। एंड आई थिंक 25-30 ईयर्स डाउन द लाइन अभी ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। तो इट हैज ग्रोन एट अ स्केल। आई मीन इनको अच्छी ग्रोथ मिली है इन प्रीवियस ईयर्स। इन्होंने अपना जोग्राफिक प्रेजेंस बढ़ाया है। दिल्ली नोएडा इनका फोकस एरिया था, बट इन्होंने अपने एडजेसेंट स्टेट्स में एक्सपेंशन किया है। नाउ दे आर एक्सपेंडिंग इनटू सदर्न एंड ईस्टर्न मार्केट्स एज वेल, राइट। तो अच्छी ग्रोथ मिली है इनके इनके जो सेगमेंट्स है अगर वो देखें तो इसेंशियली दो कैटेगरीज है। एक तो ये बिस्किट्स में क्रेमिका ब्रांड के अंडर अपने बिस्किट्स बेचते हैं एंड दूसरा सेगमेंट इनका बेकरी प्रोडक्ट, तो इंग्लिश एवन के ब्रांड के अंडर ही अपने बेकरी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। एंड बोथ आर क्वाइट नोन इन मार्केट फॉर देयर क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एंड दे आर एक्सपोर्टिंग एज वेल। तो अराउंड जो इनका रेवेन्यू है, रेवेन्यू देखेंगे तो अराउंड 75% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट एंड अराउंड 25-30% जो रेवेन्यू है एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो इनका एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा खासा शेयर है। तो इंडिया से जो अराउंड प्रीमियम क्वालिटी के बिस्किट्स का एक्सपोर्ट होता है, अराउंड 15% मार्केट शेयर बेक्टर का है। तो इट्स क्वाइट अ गुड, आई मीन बिग प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एज वेल। तो अब डोमेस्टिक मार्केट में जो ये सेगमेंट्स में काम करती है, क्रेमिका बिस्किट्स हो गया एंड जो इंग्लिश वन है बेकरी बिस्किट, दोनों इनके लिए इस क्वार्टर में अच्छा किया था। मतलब ग्रोथ अगर देखिए तो बिस्किट्स का इस सेगमेंट में जो इस क्वार्टर में जो ग्रोथ था अराउंड 24% का था एंड बेकरी सेगमेंट ऑल्सो ग्रू बाय 19%। नो, बेकरी सेगमेंट वाज ऑन अ स्लोअर साइड। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ स्लो थी इन द प्रीवियस क्वार्टर्स बिकॉज इसका जो डिपेंडेंस है, जो B2B में ये सेल करते हैं, जो QSR प्रोडक्ट्स है, जो जैसे जिसमें आता है आपका डोमिनोज या फिर पिज्जा हट या फिर जो KFC है, तो इनको ये अपने जो बन्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, ये सब बेचते हैं इंस्टीट्यूशनल साइड पे, राइट। आई मीन अपार्ट फ्रॉम द B2C सेल। तो ये थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है वी नो कि वैसा प्लेयर्स में कि जो नंबर्स है उनमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही है ना। अगर वो इंडस्ट्री अच्छा नहीं करेगी, इन सेंस मिसेस बेक्टर इज डिपेंड ऑन दैट, तो इनके भी नंबर्स में उसका इम्पैक्ट आ रहा था। बट फर्स्ट टाइम आफ्टर आई मीन सम क्वार्टर्स इनकी ये जो QSR वाला स्पेस है वहाँ पे थोड़े ग्रीन शूट्स विजिबल हुए हैं। एंड देन इनका जो बेकरी सेगमेंट है लास्ट क्वार्टर में ग्रू है 14%, बट इस क्वार्टर में जो ग्रोथ है इनको रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वाज 19%। तो फाइनली आई मीन लुक्स लाइक दिस स्पेस हैज आल्सो पिक्ड अप अ पेस। बिस्किट तो वाज ट्रेडिशनली डूइंग ग्रेट फॉर देम ऑलवेज। आई मीन 24-25% मतलब अच्छे नंबर्स के साथ इनका बिस्किट सेगमेंट ग्रो हो रहा है। और दिस इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ जो इनका डैडी प्लेयर है इन दिस एंटायर सेगमेंट, ब्रिटानिया, which is growing at hardly, जो इस क्वार्टर में ब्रिटानिया का ग्रोथ था was 8% in terms of volume and 5% revenue growth. Now compare this number with मिसेस बेक्टर जो अराउंड 24% बिस्किट सेगमेंट में ग्रो हो रहा है। तो इसेंशियली मिसेस बेक्टर इज गेनिंग द मार्केट शेयर, तो विच इज रियली पॉजिटिव। इनके लिए ग्रोथ आ रही है, इनके जो प्रोडक्ट्स है ये अच्छा सेल हो पा रहे हैं एज दे आर एक्सपांडिंग। आई मीन विच इज अगेन क्रिटिकल पॉइंट। तो इन्होंने पास में भी अपने जो रिटेल पॉइंट्स है, जो डायरेक्ट रिटेल आउटलेट्स में प्रेजेंस है, उसको रैपिडली एक्सपांड किया है एंड दे कंटिन्यूइंग टू डू दैट। अगर इस क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो इस क्वार्टर में उनको जो रेवेन्यू आया था वो आया था 496 करोड़, 20% इसमें ग्रोथ थी। एबिटा आया था 70.5 करोड़ जो 9% से ग्रो हुआ था। पैट एट 39 करोड़ जो 4.4% से ग्रो हुआ था। मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर था इनके। एबिटा मार्जिन एट 14.2% जो 140 बेसिस पॉइंट से नीचे आए थे एंड पैट एट 7.8% जो 120 बेसिस पॉइंट से नीचे आए थे। तो essentially there was a bit of pressure in terms of margin and if you look at revenue growth is 20% but इनको operating leverage नहीं मिला है। तो what essentially happened when when this discussion happened in the conference call when I went through it, तो इन्होंने कुछ फैक्टर्स पे फोकस किया। नाउ एज आई मेंशन एक्सपोर्ट इनके लिए काफी बड़ा सेगमेंट है जहाँ से इनको ग्रोथ आता है या फिर रेवेन्यू आता है, राइट। बट एक्सपोर्ट में इनको कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। नाउ वी नो जो भी एक्सपोर्ट कंपनीज है जिसकी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, वेल्सपन है या फिर LT फूड्स है, इन्होंने भी इस प्रॉब्लम्स को बोला है कि रेड सी क्राइसिस को फेस करना पड़ा है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेनर्स या फिर जो फ्रेट कॉस्ट है वही ओवरऑल बढ़ गया है।
तो मिसेस बेक्टर ऑल्सो अलूडेड टू दोज फैक्ट्स, इनके लिए भी जो एक्सपोर्ट के जो कॉस्ट है वो ओवरऑल बढ़ गए हैं, बिकॉज ऑफ विच इनका एक्सपेंस साइड पे थोड़ा शूटअप हुआ है, विच इम्पैक्टेड बिट ऑन देयर EBITDA एंड पैट मार्जिन्स। इसके अलावा जो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस है, जैसे व्हीट इज अ वेरी इसेंशियल कमोडिटी जो इनके प्रोडक्ट्स में यूज होती है, उसके अलावा पाम ऑयल है, इन दोनों के प्राइसेस भी बढ़े हैं। एंड देन इन्होंने इनके लिए कॉस्ट तो बढ़े हैं, बट इन्होंने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया है, तो दे हैव मेंटेन देयर प्राइसेस पे स्टेटस को रखा है। नाउ दे मेंशन इन द कॉन कॉल कि दे आर नाउ प्रिपेयरिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स टेकिंग अ प्राइस हाइक, बट देन इट टेक्स अ टाइम, राइट। मतलब आपको आपकी पैकेजिंग चेंज करनी है, या फिर आपको अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आपको ग्रामेज घटाना है, तो इसेंशियली अगेन यू हैव टू रीडू द जो भी आपने अर्लियर वेट डिसाइड किया था, तो यू हैव टू चेंज योर कंपोजिशन ऑफ द पैकेज। तो इट टेक्स टाइम, एंड मे बी इन्होंने बोला कि नाउ वी आर स्टार्टेड डूइंग दो स्टेप्स, तो इट मे बी इन कपल ऑफ मंथ्स विल पास ऑन दी जो इनके लिए रॉ मटेरियल प्राइस बढ़े हैं, तो दे विल पास ऑन, एंड देन मे बी इन द Q3 वी विल बी एबल टू सी कि इन्होंने कितना प्राइस हाइक लिया है टू मिटिगेट द रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो इट इज इसेंशियली दीज फैक्टर्स, लाइक एक्सपोर्ट साइड पे थोड़े से इनको चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ा, एंड देन अगेन रॉ मटेरियल प्राइस का इंपैक्ट भी है, तो इसकी वजह से इनके इम्पैक्ट पे इनके मार्जिन पे तो इस बार का इम्पैक्ट आया है। अभी अगर थोड़ा बात करें जो इन्होंने बिजनेस अपडेट शेयर किए हैं, तो इनकी जो इन्होंने अपने कुछ अपडेट्स दिए इन टर्म्स ऑफ जो इनके केपेक्स चल रहे हैं, तो इनके अराउंड 4 लोकेशंस पे केपेक्स चल रहा है, वन ऑफ विच ऑलरेडी गॉट कंप्लीटेड। तो जो पंजाब का राजपुरा फैसिलिटी है, जो यहाँ पे इनकी ऑलरेडी फैसिलिटी है, यहाँ पे 2 नए एडिशनल लाइंस बना रहे थे फॉर बिस्किट सेगमेंट, तो दे वर प्लानिंग इट टू कंप्लीट बाय H1 और ये पूरा हो गए, तो विच इज पॉजिटिव। अभी इनकी जो ऑनगोइंग कैपेक्स है, तो जैसे महाराष्ट्र में इनकी जो खोपोली में बेकरी बनाने की फैसिलिटी का काम चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो दिस विल गेट कमीशन बाय द जून ऑफ FY25, तो मे बी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ये फैसिलिटी पूरी हो जाएगी, और फिर यहाँ से ये मुंबई के सबर्बन रीजन्स और पुणे में लगने वाली जो बेकरी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा इनका बैंगलोर में, कर्नाटका में भी एक फैसिलिटी का काम चल रहा है, एंड देन कोलकाता में भी अपनी बेकरी की फैसिलिटी बना रहे हैं, एंड देन ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट जो इनका धार में MP रीजन में एक बिस्किट लाइन ये सेटअप कर रहे हैं, तो ये क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट दैट करंटली ऑनगोइंग इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स जो ये कर रहे हैं, एंड दीज ऑल आर गोइंग टू ऑनबोर्ड इन नेक्स्ट 1 ईयर और सो। तो ये कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं। नाउ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज इनको कैपेसिटी क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अब इस क्वार्टर में जो इन्होंने नंबर शेयर किए, तो बिस्किट सेगमेंट पे दे आर ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग एट 85% कैपेसिटी, एंड जो बेकरी सेगमेंट है दैट इज ऑपरेटिंग एट 73% कैटेगरी कैपेसिटी। नाउ दे आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट अ वेरी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एंड नाउ इफ यू वांट टू स्केल फर्दर, अगर आपको डिफरेंट जोग्राफीज में जाना है, अपना रिटेल आउटरीच प्रेजेंस बढ़ाना है, तो इसेंशियली यू नीड दैट कैपेसिटी, राइट। तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया कि वी वांट टू ग्रो फर्दर इनटू जो एग्जिस्टिंग जोग्राफीज है, या फिर वांट टू वेंचर इनटू न्यू जोग्राफीज, बट करंटली कैपेसिटी इज अ कंस्ट्रेंट। तो दे आर बिहाइंड अ बिट इन टर्म्स ऑफ बिहाइंड इन दैट कर्व इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी जहाँ पे ये है, एंड गिवन जो डिमांड है, तो दे फोर्सी की जो मुंबई रीजन वाला है या फिर पुणे रीजन है, यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ है, बट देन कैपेसिटी कंस्टेंट है, तो टू मीट ऑल दैट रिक्वायरमेंट जो इनको आ रही है, डिमांड दिख रहा है, उसको कैटर करने के लिए कैपेक्स कर रहे हैं। तो इन्होंने अराउंड 400 करोड़ का QIP भी किया था। इन्होंने उसका 2 तरीके से यूज किया। इन्होंने एक तो अपना लेवरेज थोड़ा कम किया है, 150 करोड़ का इन्होंने डेट का रीपेमेंट किया है, एंड देन सम पार्ट ऑफ दैट इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर दिस कैपेक्स प्लान्स, तो विच इज पॉजिटिव। आप फाइनेंस कॉस्ट को भी कम कर रहे हैं, एंड देन यू आर ऑल्सो हेल्पिंग एक्सपांड योर कैपेसिटीज, विच इज पॉजिटिव। तो चलो इन्होंने अपने फाइनेंसेस को भी अच्छे से मैनेज किया है। नाउ देयर वर सम क्वेश्चंस, राइट, व्हाई एसेंशियली यू आर पेइंग आउट योर डेट, क्योंकि इनके पास कुछ मेजर डेट नहीं है, एंड डेट एसेंशियली इज अ लो कॉस्ट फंड दैट यू गेट कंपेयर टू अगर आप इक्विटी रेज करते हो तो, बट देन ठीक है, इट्स नॉट अ लार्ज नंबर दैट दे आर they have raised and diluting equity, so still okay, but some questions were definitely asked about this. अगर अभी नए प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इन्होंने इफ यू रिकॉल, मैंने Q1 में भी इसको बोला था कि दे आर लॉन्चिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट्स। तो ये फ्रोजन डेजर्ट्स या फिर फ्रोजन बंस हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, ये कैटेगरी में थोड़ा अभी एक्सपांड कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स को ये लॉन्च कर रहे हैं, एंड इट इज गेनिंग क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रैक्शन। तो यहाँ से आगे चल के भी ग्रोथ आएगी। होरेका सेगमेंट जो होता है, होटल, रेस्टोरेंट एंड कैंटीन्स, तो यहाँ पे ये सप्लाई करने वाले हैं। तो दे आर करंटली इन दैट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल। तो एंड दैट विल एसेंशियली बी अ नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम। अब इसके अलावा जो कुछ अपडेट्स इन्होंने शेयर किए ना, फॉर एग्जांपल वी ऑल नो, राइट, क्विक कॉमर्स जो है, जो ये ब्लिंकिट है, जेप्टो है, they every day are coming up with the growth that they are seeing and numbers that they are posting, right? So ये सब जो growth आ रही है, obviously again
दे आर सप्लाइंग FMCG प्रोडक्ट्स, राइट? आई मीन मेजॉरली FMCG प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। तो मिसेस बेक्टर ऑल्सो अलूडेड द फैक्ट कि इनके लिए जो ग्रोथ आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, क्यों क्विक कॉमर्स जो है या फिर ई कॉमर्स जो प्लेयर्स ग्रोथ जनरेट कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड हेल्पिंग देम ग्रो। तो इस क्वार्टर में जो इनका एंटायर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसमें जो क्विक कॉमर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है अभी 18% पे पहुंच गया है। एंड ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ दैट इज ड्रिवन बाय जो टियर 1 मेट्रो सिटीज है या फिर जो सबर्बन रीजन्स है नियर बाय जो मेट्रो सिटीज है, वहां से मेजरली ये ग्रोथ आ रही है। बट दैट अगेन इज प्रोपेलिंग देयर ग्रोथ। नाउ देयर इज अ बिट ऑफ शिफ्ट, जो इनको इनिशियली पहले ग्रोथ आता था वो जनरल ट्रेड से आता था। नाउ for them the channel of the sale has changed from general trade to now quick commerce. But from the perspective of Mrs. Bector Foods या फिर BKG, it's not, I mean, it's not any major shift, right? I mean, you're just a channel of sale is getting changed, but it's not, it does not have any impact on your revenues, right? So which is positive at all. I mean, at the end you finally have discovered a new way to grow your revenue, क्योंकि ये जो क्विक कॉमर्स प्लेयर होते हैं इसेंशियली स्टैकअप इनके वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ से ये सप्लाई करते हैं, तो दैट इसेंशियली अगेन ग्रोथ ड्राइव्स ग्रोथ फॉर देम। तो चलो ये भी सब अच्छा ही चल रहा है। अभी इनका जो गाइडेंस है जो मैनेजमेंट ने दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और एबिटा, उस पर बात करते हैं। तो इनका जो हमेशा से गाइडेंस रहा है कि हमारे एबिटा मार्जिन, जैसे इस क्वार्टर में भी अराउंड 14% पे इनका एबिटा मार्जिन है, तो दे सेड कि बाय द ईयर एंड एज वेल दे विल कंटिन्यू टू मेंटेन दोज एबिटा मार्जिन्स इन द रेंज ऑफ 14% to 15%। मे बी इट विल स्टे एट अ लोअर एंड, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है जो एबिटा पे जो इनके कॉस्ट बढ़े, तो दैट मार्जिन प्रेशर विल स्टिल कंटिन्यू इन द Q3 Q4 तक वो थोड़ा रिसीव हो सकते हैं, बट देन दैट मार्जिन प्रेशर विल स्टिल कंटिन्यू, बट दे विल स्टिल मेंटेन 14 to 15% का एबिटा मार्जिन। एंड पैट मार्जिन्स इन दैट 7 to 8% पे इट विल स्टे। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू दे मेंशन्ड अबाउट हाई टीन्स, स्पेसिफिकली नंबर नहीं बोला है, बट देन वी नो, आई मीन एज पर देयर ट्रैक रिकॉर्ड इवन दिस क्वार्टर दे मैनेज टू ग्रो बाय 20%, सो दे एसेंशियली आर मेंटेनिंग दैट। तो इन्होंने कोई गाइडेंस वगैरह कम नहीं किया, दे आर मेंटेनिंग द स्टेटस को इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एबिटा, व्हिच इज पॉजिटिव। तो इनके नंबर्स वर गुड। I mean, relatively जो ऐसा इंडस्ट्री में करंटली ग्रोथ है, वी नो देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो, जो कंज्यूमर साइड पे ग्रोथ है वो काफी स्लो हो गई है, एंड स्टिल मिसेस बेक्टर इज मैनेजिंग टू ग्रो एट हाई टीन्स, व्हिच इज पॉजिटिव। तो आई मीन इफ यू लुक एट द वैल्यूएशंस, दे आर बाय नो मींस चीप, अराउंड 80 के आसपास इनका पी चल रहा है, बट इट्स वर्थ वाइल इफ यू kind of get any big dip or any decline on some bad day, you maybe want to add at that position. So it's a good stock to have on your watch list. I mean, not again buy and sell recommendation, but you can definitely keep a track, because this is a decent company growing at a good pace, and most importantly इनके लिए जो growth का visibility है that is massive। मतलब just compare for a moment this with Britannia, इनके जो direct retail के outlets है for example, दे आर अराउंड 3 लाख। अब इस क्वार्टर में जो स्पेसिफिक नंबर था 3,10,000 पे पहुंचे हैं। टोटल जो रिटेल आउटलेट्स का इनका रीच है अराउंड 7 लाख का है। नाउ ये डायरेक्ट रीच पॉइंट्स का आउटलेट का अगर हम ब्रिटानिया के साथ कंपेयर करें, जो एक अगेन डैडी प्लेयर है इन दिस सेगमेंट बिस्किट कैटेगरी में, इनके अराउंड 28 लाख डायरेक्ट रीच पॉइंट्स है। तो दैट इज सिंपली अराउंड 7 टाइम्स कंपेयर टू मिसेस बेक्टर्स। तो अगर मिसेस बेक्टर जैसे अभी करंटली वो डिफरेंट ज्योग्राफी जैसे सदर्न मार्केट में जा रही है, ईस्टर्न मार्केट्स में जा रही है, जैसे जैसे अपना फुटप्रिंट बढ़ाएगी, अपना प्रेजेंस बढ़ाएगी, तो इनके लिए जो रनवे है फॉर ग्रोथ इज ट्रिमेंडस। मतलब इट कैन स्टिल ग्रो फ्रॉम हियर मल्टीपल टाइम्स, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ विजिबिलिटी, क्योंकि इनका बेस अभी काफी छोटा है, हार्डली 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, तो दे हैव इमेंस पोटेंशियल टू ग्रो, एंड दे आर डिलीवरिंग ऑन दोज नंबर्स, कंटिन्यूसली डिलीवर भी कर पा रहे हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज रिवॉर्डिंग देम, and it's worthwhile keeping on watch list, and maybe you add as you may on a bad day get some dip. So that's where we can end it today. I'll cover BKG in a separate video, but do let me know if you have any feedback or suggestions in the comment section. Thanks so much.